सो नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। एंड आज के जो सेशंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड इस तरह सेशंस आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो इस तरह का क्लास ऑब्वियसली आप सब लोग देखा कीजिए। जो कोई भी आप लोगों में से जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्कूल और अदर एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, तो इस तरह का क्लास आप सब लोग जरूर फॉलो कर सकते हो। तो इस तरह का क्लास नॉट ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऑब्वियसली आप लोग जनरल इंफॉर्मेशन के लिए भी देख सकते हो। तो हमारे द्वारा जीके एंड जीएस सीरीज का बहुत सारा क्लास अपकमिंग डेज में आने वाला है, एंड प्रीवियसली हम लोगों की द्वारा किया हुआ है। तो प्रीवियस क्लास को भी जाके चेकआउट कीजिए। तो इस तरह का सब्जेक्ट हम हमारी क्लास पर और इस तरह के सब्जेक्ट के ऊपर से क्वेश्चन आंसर बनेगा इसी क्लास पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास की जो फर्स्ट क्वेश्चन वो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसरो द्वारा भूस्थिर कक्षाओं में उपग्रहों की स्थापित करने के लिए प्रयुक्त प्राथमिक प्रक्षेपण यान कौन सा है? तो बेसिकली इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ठीक है, जो यूज किया जाता है किस लिए? बेसिकली फॉर जो लॉ बेसिकली यूज किया जाता है सैटेलाइट को स्थापित करने के लिए। ठीक है, सैटेलाइट को स्थापित करने के लिए यूज किया जाता है इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। ठीक है, सैटेलाइट को इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए इसरो द्वारा यूज किया जाता है। इनमें से कौन सा व्हीकल्स अर्थात यान, तो इनमें से कौन सा लॉन्च व्हीकल ऐसा है जो इसरो द्वारा यूज किया जाता है जो सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए? पहला जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सब लोग देख सकते हो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी लेवल का क्वेश्चन स्टैंडर्ड है जो आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, तो इसी प्रश्नों की जो सटीक और करेक्ट आंसर होगा अर्थात GSLV, दैट मीन्स जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इसी व्हीकल को यूज किया जाता है जो सैटेलाइट ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए। तो बेसिकली GSLV वे है 4th जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किस भारतीय मंगल मिशन ने भारत को मंगल की कक्षा में पूछने वाला पहला एशियन देश बना दिया? अर्थात कौन सी इंडियन मार्च मिशन ऐसा थे जो इंडिया को जो फर्स्ट एशियन कंट्री में से फर्स्ट बना दिया, जो रीच किया मार्च ऑर्बिट में रीच किया। ठीक है, वो ऐसा कौन सा इंडियन मार्च मिशन थे, उसका नाम क्या है वो आप लोगों को बोलना है यहाँ पे। वो कौन सी इंडियन मार्च मिशन थे जो हमारी देश भारत को एशिया की जो कंट्री इनमें से फर्स्ट कंट्री बना दिया जो मार्च के ऑर्बिट में रीच किया। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है देखिए। होपफुली आप लोगों ने जो क्वेश्चंस वो समझ लिया होगा क्या कहना चाहता है। ठीक है, वो मार्स मिशन का नाम क्या है जो इंडिया को ऐसा बना दिया फर्स्ट टाइम? तो इस प्रश्न का सटीक उत्तर होगा ऑप्शन है अर्थात मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान जिसको कहते हैं। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं मॉम के। ठीक है, MOM अर्थात मार्च ऑर्बिटर मिशंस एंड ऑल्सो नोन एज मंगोलियन के नाम से भी जाना जाता है। सो इट वाज लॉन्च किया गया था ऑन 5 नवंबर। ठीक है, 5 नवंबर लॉन्च किया गया था। कौन सी ईयर में? 2013 में। ठीक है, से 2013 में 13 में लॉन्च किया गया था। 2013 में लॉन्च किया गया था 5 नवंबर, वो भी याद रखिए आप सब लोग, 5 नवंबर। ठीक है,
तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था, इसरो द्वारा वो लॉन्च किया गया था वो मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन, जो भारत का पहला कहा जाता है, ठीक है, होने वाला है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन जो अभी तक हुआ नहीं, जिसकी योजना 2025 के लिए बनाया गया है। ऐसा कहा जा रहा है 2025 में भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होने वाला है, ठीक है, जहां पर ह्यूमन को भेजने वाला है। वो मिशन का नाम क्या है, क्या नाम है वो मिशन का? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन जिसकी योजना 2025 के लिए बनाया गया है, इसका नाम क्या है? सो इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा, देखिए। सो नीचे दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर होगा, जैसा कि पता होगा, गगनयान। गगनयान वो मिशन 2025 में लॉन्च करने वाला है, जो होगा इंडिया की फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, जो प्लान किया गया है 2025 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय वेधशाला मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना? कौन सी भारतीय मिशन ऐसा है कि जिसका जो मेन एम है स्टडी द सन, अर्थात सूर्य को अध्ययन करना उसका मेन मिशन है। ऐसा बहुत कुछ है हमें जानने को मिलेगा अगर सन को अध्ययन करेंगे तो, ठीक है। इस वजह से सन को अध्ययन करने के लिए ऐसा कौन सा मिशन एम किया गया था, ठीक है। तो नीचे देखिए कौन सा मिशन ऐसा थे जो बेसिकली इस वजह से लॉन्च किया गया था, एम टू स्टडी द सन, ठीक है। वो कौन से थे? जिसका पर्पस थे, जो मेन उद्देश्य, उसका उद्देश्य थे द सन को स्टडी करना, एंड उसका जो इम्पैक्ट अर्थ की क्लाइमेट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको भी स्टडी करना और देखना चाहते थे वो लोग, इस वजह से वो मिशन किया गया है। एंड उस मिशन का नाम है आदित्य L1। आदित्य L1 वो मिशन थे जो किया गया बेसिकली स्टडी द सन को स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मानचित्र और कृषि निगरानी के लिए उच्च रेजोल्यूशन चित्र प्रदान करने के लिए कौन सा भारतीय उपग्रह लॉन्च किया गया था? ऐसा कौन सा मिशन ऐसा थे, ठीक है, ऐसा कौन सा मिशन थे जो बेसिकली मानचित्रों के लिए और कृषि की निगरानी के लिए बेसिकली लॉन्च किया गया था, एंड उस द्वारा एंड उसके वजह से जो हाई रेजोल्यूशन वाले पिक्चर मिलने वाला है, ठीक है, जिसके द्वारा मानचित्र एवं कृषि के अध्ययन कर सकते थे इजीली, इस वजह से वो मिशन, वो सैटेलाइट लॉन्च किया था। वो सैटेलाइट कौन से थे? Which Indian satellite was launched to provide high resolution images for mappings and agriculture monitoring? वैसा कौन सा सैटेलाइट थी जो बेसिकली उसका उद्देश्य और एम थे मानव चित्रण और कृषि निगरानी के लिए? वो मिशन, वो सैटेलाइट थे कार्टोसैट 1 वो सैटेलाइट थी जिसका मेन उद्देश्य थे कृषि की निगरानी और मैपिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 1974 में भारत के जो पहले, जैसा कि हम सब लोग को पता है, भारत में पहली बार जो परमाणु परीक्षण किया गया था जो 1974 में हुआ था, वो 1974 का जो पहला परमाणु परीक्षण वो कहाँ पर, कौन से स्थल पर किया गया था? वो कौन से स्थल थे? देखिए आप यहाँ से कौन सा राइट आंसर होता है, जहां पर इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था इन 1974 में। तो इसी प्रश्न का सटीक उत्तर होगा, जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन बी, पोखरान, जो राजस्थान पर स्थित है, पोखरान, वहां पर
फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था 1974 में। वो भी ईयर भी साल भी याद रख सकते हो आप लोग, कौन से साल में हुआ था, 1974 में, जो पोखरण राजस्थान में हुआ था। यहाँ राजस्थान की कैपिटल जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत की स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी का नाम क्या है? वो पनडुब्बी, उसका नाम क्या है? द नेम ऑफ द इंडिजिनियस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, वो सबमरीन उसका नाम क्या है जो बेसिकली इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है, ठीक है, इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है। भारत की स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालित स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालित वो पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? जो स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी है, एंड इसका नाम है ऑप्शन बी, दैट इज आईएनएस अरिहंत। आईएनएस अरिहंत वो पनडुब्बी थे जो स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर वो कौन सा था? Which reactor was the first nuclear reactor in India? And the answer is, that is अप्सरा। अप्सरा इज द राइट आंसर, जो इंडिया की फर्स्ट जो परमाणु रिएक्टर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन चरणीय भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रस्ताव निम्नलिखित द्वारा दिया गया है, अर्थात 3 स्टेज में इंडियन न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, 3 स्टेज में इंडियन न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, अर्थात किसके द्वारा प्रस्ताव किया गया था? इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए, कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसका द्वारा प्रपोज किया गया था 3 स्टेज इंडियन न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम? तो इसी प्रश्नों का सटीक उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 9, जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, डॉक्टर होमी बाबा। डॉक्टर होमी बाबा जिसके द्वारा प्रपोज किया गया था 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के लिए, एंड इनको ये भी कहा जाता है, इनको कंसिडर किया जाता है द फादर ऑफ इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम। द फादर ऑफ इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम इनको कहा जाता है, ठीक है, वो भी याद रखिए आप लोग सब लोग, द फादर ऑफ इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा संगठन भारत के असैन्य परमाणु कार्यक्रम का प्रवर्धन करता है? इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि इसलिए बेसिकली इनमें से कौन सा व्हिच ऑर्गेनाइजेशन मैनेज बेसिकली इंडिया सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को, इनमें से कौन सा संगठन द्वारा मैनेज किया जाता है? इंडिया सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को मैनेज किया जाता है, इनमें से कौन सा संगठन ऐसा है? तो इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो दी गए ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज DAE, अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी द्वारा जो इंडिया सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को मैनेज किया जाता है, ठीक है, वो याद रखिए। तो यही थे आज के क्वेश्चन आंसर सेशंस। होपफुली आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा इस तरह का सेशंस और इस तरह का क्वेश्चन आंसर, जो बहुत ही एग्जाम की पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। जरूर आप लोग फॉलो कीजिए इस तरह के क्लास, एंड हमारी सेशंस और प्रयास को अगर अच्छा लगा है तो ऑब्वियसली लाइक एंड आपका वैल्यूएबल कमेंट छोड़ना मत भूलना। टिल देन, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू कीप स्माइलिंग। थैंक यू ऑल।